सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ आज मैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे गाइस इंडिया विक्स के बारे में कि इंडिया विक्स होता क्या है, क्या चीज़ होती है इंडिया विक्स, उसको हम कैसे एक अपना दोस्त मान के उसकी वैल्यू से ट्रेड करते हैं, ट्रेड प्लान को चेंज करते हैं, जो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन होती है, जो पूरे साल की जो इंडिया विक्स की वैल्यूज होती है, जो एक दिन की इंडिया विक्स की वैल्यूज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रेडिंग स्टाइल, हमें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी होती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। आज हम A to Z सारी चीजें बात करेंगे। इंडिया विक्स होती क्या है, कब शुरुआत हुई, क्या बताती है, कैसे कैलकुलेट होती है, सब कुछ A to Z। दिस इज योर वन शॉर्ट वीडियो फॉर इंडिया विक्स। अगर आपने ये देख ली तो आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा इंडिया विक्स का। अगर आप एक बिगिनियर हो, अगर आपको काफी टाइम हो गया ट्रेड करते हुए और आपको इंडिया विक्स की पूरी नॉलेज नहीं है, सो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है गाइस आपके लोगों के लिए। ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए रहेगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है हमारी इंडिया विक्स। ये समझ लो, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडर हो ना, ये जो चीज है ये आपकी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट फ्रेंड बोलूंगा मैं। इफ यू आर अ ऑप्शन ट्रेडर, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो जो इंडिया विक्स की वैल्यूज में फर्क आ रहा है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो वो आपको कैसे इंपैक्ट करेगा, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो और इंडिया विक्स की वैल्यूज में फर्क आ रहा है, इंडिया विक्स की वैल्यूज बढ़ रही है, कम हो रही है, सो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, आपकी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे उसका कैसे इंपैक्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। सो गाइस, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए इंडिया विक्स के बारे में कि जो इंडिया विक्स हमारा होता है वो इंडिया विक्स क्या प्रेडिक्ट करता है, इंडिया विक्स की वैल्यू से हमें क्या निकल के हमें पता चलता है। इंडिया विक्स की वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा फियर है मार्केट में, ये बेसिकली मार्केट का इमोशन बताती है। इंडिया विक्स ये बताती है कि मार्केट का ओवरऑल इमोशन कैसा है, जो लोग वहां पे ट्रेड कर रहे हैं उनका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन हो रही है वो किस प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है, वो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो होती है, बट वो किस टाइप का ट्रेंड, एक कलेक्टिव डेटा जो होता है वो बताता है हमारा इंडिया विक्स। इंडिया विक्स बताता है आपको, प्रेडिक्ट्स द फियर और अनसर्टेनिटी इमोशन ऑफ द मार्केट्स। मार्केट का इमोशन बताता है, मार्केट के बारे में ये बताता है कि मार्केट हमारा कैसा फील कर रही है, फील बताता है मार्केट की, वो कैसा फील कर रही है, वो खुश हैं, उदास हैं, न्यूट्रल हैं, सब कुछ बताता है हमें मार्केट्स के बारे में कि मार्केट्स का पूरा इमोशन A to Z, फियर, अनसर्टेनिटी बताता है। फियर और अनसर्टेनिटी ये तब बताता है, इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी वैल्यू से हमें कैसे पता चलता है कि फियर बढ़ रहा है, फियर कम हो रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, अनसर्टेनिटी कम हो रही है। सो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए इंडिया विक्स के बारे में, दैट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, दिस इंडिया विक्स, ये जिसका पूरा कॉन्सेप्ट था, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था NSE और BSE के द्वारा 2008 में। एक कलेक्टिव जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है उसने ये इंट्रोड्यूस किया था 2008 में। ये पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडिया विक्स की वैल्यू होती है, सो उससे हमें क्या इंपैक्ट आता है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर, ये सबसे मेन पॉइंट है। चलो उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। हायर विक्स मतलब मोर वॉलेटिलिटी, हायर विक्स मतलब मोर वॉलेटिलिटी। विक्स का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, विक्स का मतलब होता है फियर, विक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। हायर विक्स का क्या मतलब हुआ, हायर विक्स का मतलब हुआ हाईली वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल, वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ रही है, सो उसका क्या मतलब हुआ, मोर फियर। सो होता क्या है, इंडिया विक्स की जो वैल्यू होती है अभी करंटली, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, इंडिया विक्स की हमारी वैल्यू चल रही है करीबन 14.3880। सो हमारी जो मार्केट्स अभी वो लाइव है, ठीक है, मार्केट्स अभी मूव हो रही हैं। सो अभी मैं आपको जब इंडिया विक्स का चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा उसमें भी आप इंडिया विक्स की वैल्यूज को चेंज होता हुआ देख पाओगे। सो हमने ये तो बात कर ली कि जो हायर विक्स है उसका मतलब क्या हुआ, मोर वॉलेटिलिटी, मोर फियर। इसमें क्या होता है, एक रेंज होती है, कंफर्टेबल रेंज होती है। इसकी कंफर्टेबल रेंज ये होती है कि अगर जो हमारा इंडिया विक्स है वो 15 से 35 के बीच में है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक कंफर्टेबल रेंज बन गई, ठीक है, हमारे इंडिया विक्स की। 15 से अगर कम है तो उसका मतलब होता है लेस वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी है। लेस वॉलेटिलिटी से क्या मतलब है, लेस वॉलेटिलिटी का मतलब है लेस फियर, लेस अनसर्टेनिटी, ठीक है। मोर देन 35 है, मोर देन 35 का मतलब हुआ हाईली वॉलेटाइल, ऊपर वाले ब्रैकेट पे, हायर ब्रैकेट पे है इंडिया विक्स। हायर ब्रैकेट से हमारा मतलब क्या है, हाईली वॉलेटाइल, मोर फियर, मोर अनसर्टेनिटी, कब कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता, फिर कब कल क्या हो जाए कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, फियर बढ़ रहा है मार्केट में। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है लोअर विक्स, लोअर वॉलेटिलिटी, लेस फियर, लेस देन 15, जिसमें आपको रेंज बताई 15 से 35 की कंफर्टेबल रेंज होती है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंफर्टेबल रेंज 15 से 35 की। सो जो हमारी इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट है वो कैलकुलेट कैसे होता है गाइज, अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन चेन की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने के बाद ऑप्शन चेन पे बताया था कि बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं। फिर हमने ऑप्शन चेन पे बात करी थी कि कैसा वो आपकी पूरा ऑटोबायोग्राफी
हमने ऑप्शन चेन की बात करी थी अपनी बेसिक्स ऑफ ऑप्शन सीरीज में, जो हम बेसिक टू एडवांस की बना रहे हैं, उसमें हमने इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक टर्म थी जो मैंने आपको बताई थी कि वो होती क्या है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का जो आईवी होता है वो अलग क्यों होता है, हर कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस का आईवी अलग होता है। जब हमने निफ्टी का एग्जांपल लिया था, जब मैंने बताया था कि 50 के लेवल्स पे, 50 के इंक्रीमेंट पे, 50 के डिक्रीमेंट पे स्ट्राइक प्राइसेस में फर्क आता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में वही सेम चीज 100 पे होती है। जो हमने बात करी थी कि आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है हमारी, ये बताती है कि जो हमारा पर्टिकुलर कोई ऑप्शन है, जो हमारा पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस है वो कितने परसेंट से ऊपर नीचे हो सकता है, ये होती है हमारी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। सो उसमें हमने और भी टर्म्स के बारे में बात करी थी, उसमें इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एक थी, उनमें से एक टर्म थी ये, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि आईवी क्या होता है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या कैलकुलेट करते हैं, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है क्या, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, बताती क्या है कि ऑप्शन का प्राइस कितना ऊपर नीचे जा सकता है, ये हमारा आईवी बताता है, ठीक है, जो कि हम ऑप्शन चेन में जाके देख सकते हैं। अब जो इंडिया विक्स की वैल्यू होती है ना, इंडिया विक्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम आईवी। जब आप एक कलेक्टिव डेटा ऑप्शन चेन से उठाते हो आईवी का, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी का आपकी, जब आप उन सारी वैल्यूज को कंबाइन कर देते हो, सारे जो स्ट्राइक प्राइसेस है निफ्टी के 50 के गैप पे, सारे कॉल साइड, सारे पुट साइड, जो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को जब आपको कंबाइन करते हो, जो इंडिया विक्स की वैल्यू होती है वो वहां से निकल के आती है। जब कंबाइन कर लेते हो तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इंडिया विक्स होगी, वो इंडिया विक्स की वैल्यू होती है। सो फियर, अनसर्टेनिटी, क्या चीज क्या होती है। अब हम क्या बात करेंगे इंडिया विक्स पे, अब हमें इंडिया विक्स पे ये बात करनी है कि जो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इंडिया विक्स का, ये खाली आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में ही पता चलेगा। ऑप्शंस ट्रेडिंग में इसकी क्या अहमियत होती है, ये क्या क्या डिटेल्स बताती है आपको, कि आपको अगर मान लो इंडिया विक्स बहुत ज्यादा है या इंडिया विक्स बहुत कम है, सो आपको उस दिन ट्रेडिंग करनी है, नहीं करनी, अवॉइड करनी है। अगर आप कर भी रहे हो तो आपको बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, ऑप्शन की क्या करनी है, वो A to Z ये सब बताती है, पूरा इमोशन बता देती है मार्केट का। एंट्री से पहले इंडिया विक्स जरूर देख लेना, एग्जिट के बाद इंडिया विक्स जरूर देख लेना, मार्केट ओपन होने से पहले इंडिया विक्स जरूर देखना, मार्केट जब बंद हो जाएगी या जब बंद होने वाला टाइम हो उस टाइम जरूर देखना। पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा आपको, जो भी मैंने चीजें बताई हैं, और ये 100% फॉलो होती हैं। दिस इज फुल प्रूफ। एक एक चीज, एक एक पॉइंट जो मैं बोर्ड पे लिखा है वो हर चीज फॉलो होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आ जाते हैं इंपैक्ट ऑफ इंडिया विक्स ऑन ऑप्शन ट्रेड्स, कि जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उसका क्या इफेक्ट होता है। इंडिया विक्स की वैल्यूज जब ऊपर नीचे होती हैं, जब डिफरेंशिएट करती है, थोड़ा बढ़ती हैं घटती हैं, उसका इंपैक्ट क्या होता है। गाइस अब हम थोड़ा बात करते हैं। अब मैं आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते रहना, उसको ध्यान से समझते रहना, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, मैं खुद रिप्लाई करूंगा उनका, एक एक चीज आपकी सॉल्व कर दूंगा। जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, कमेंट जरूर करना अपने डाउट्स, मैं खुद रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना इंपैक्ट के बारे में, इंपैक्ट ऑफ इंडिया विक्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। हमें ये पता है अगर लोअर विक्स है, लोअर विक्स का मतलब क्या है, लेस देन 15, ठीक है। जो हमने 15 से 35 की बात करी, 15 to 35 की जो कंफर्टेबल रेंज होती है इंडिया विक्स के लिए, अगर 15 से कम है, लोअर विक्स है, उसका मतलब क्या है, लेस वॉलेटिलिटी। मतलब जो लेस वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है, लेस वॉलेटिलिटी का ये मतलब है कि जो हमारे ऑप्शन के प्राइसेस हैं, जो हमारे ऑप्शन के प्राइसेस हैं उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, फ्लक्चुएशंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं वो कम आ रही हैं। फ्लक्चुएशंस कम आएगी तो मतलब क्या है कि जो थीटा डीके है, थीटा डीके का आ गया कॉन्सेप्ट, जो ऑप्शन ग्रीस की वीडियो देखी है ना, पता होगा थीटा डीके क्या होता है, टाइम डीके क्या होता है। जो थीटा डीके होता है वो लेस होता है, लेस थीटा डीके, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है, फ्लक्चुएशंस कम होती है, तो इतनी कम फ्लक्चुएशंस होगी उतना थीटा डीके कम होगा। इस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, थीटा डीके कम है, जो आपका ऑप्शन का प्राइस, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो बहुत ज्यादा कम मूव करता है, डीके नहीं करता। ये नहीं कि 30 का 25 रह गया बिना मूव के। थीटा डीके अगर कम हो रहा है इट इज मोर, इट मींस मोर मनी फॉर ऑप्शन बायर्स। ऑप्शन बायर्स ऐसे सेटअप में ज्यादा पैसा बनाते हैं। ऐसा सेटअप क्या चल रहा है आजकल, अभी जो मैंने आपको वैल्यू बताई 13.855 के आसपास है अप्रॉक्स इंडिया विक्स की अभी। और अभी जो हमारी करंटली इंडिया विक्स का प्राइस चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 14.5 के आसपास का चल रहा है। मैं ग्राफ फिगर लेके चल रहा हूं, तो 15 से कम है
15 से कम का क्या मतलब है, थीटा डीके कम होगा, थीटा डीके कम होगा तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन बायर वो ज्यादा पैसा कमाएंगे, उनका प्रीमियम डीके नहीं करेगा, सो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो इसलिए मैंने लिखा है मोर मनी फॉर ऑप्शन बायर्स। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है। अब थोड़ा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि अगर मान लो 35 से ज्यादा है, 35 से ज्यादा की वैल्यू है अगर, सो 35 से अगर ज्यादा की वैल्यू है उसका मतलब वो एक्सट्रीमली हाई है, एक्सट्रीमली हाई है विक्स। जिन लोगों को याद है, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम ट्रेड करा होगा, उनको याद है कि 80 से भी ऊपर गई थी हमारी इंडिया विक्स, एक टाइम पे 80 के भी ऊपर थी हमारी इंडिया विक्स। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं हायर विक्स। हायर विक्स का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, ये समझ लो इसको, बहुत सिंपल है। वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलर टॉपिक्स इन द स्टॉक मार्केट टू स्टडी। बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ज्यादा पैसे बनाने वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज होता है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उस पर सब कुछ इंडिया विक्स पे डिपेंड करता है। सो हायर विक्स, हायर वॉलेटिलिटी, हायर फ्लक्चुएशंस, ऊपर नीचे ज्यादा होंगे ऑप्शन के प्राइसेस तो डीके ज्यादा मारेगा, ऊपर नीचे इंडेक्स ज्यादा होगा तो जो ऑप्शन के प्रीमियम्स होंगे, जो ऑप्शन के प्राइसेस होंगे, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ने ज्यादा मूवमेंट्स दिखा रहा है, ज्यादा तेजी से कैंडल्स बना रहा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है इन इंडेक्सेस के प्राइसेस में, सो ऑप्शन में कैसे इफेक्ट करेगा, ऑप्शन में वो ऐसे इफेक्ट करेगा कि जो उसके प्रीमियम्स होंगे वो कम होंगे। प्रीमियम्स कम क्यों होंगे, प्रीमियम कम उसके इसलिए होंगे क्योंकि थीटा डीके प्ले में आ जाएगा, हायर थीटा डीके। सो थीटा डीके जब ज्यादा जल्दी डीके होगा तो किसके लिए एक बेनिफिट का पॉइंट हो जाएगा, ये होगा हमारे ऑप्शन सेलर्स के लिए, जो हमारा प्रीमियम खाते हैं। प्रीमियम खाते हैं मतलब 90 रुपए का बेचेंगे, जितना कम होता रहेगा उतना उनको ज्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए 90 रुपए से जितना कम होता रहेगा उतना हायर थीटा डीके मिल रहा है उनको। सो 90 रुपए की, सो जो 100 रुपए का उन्होंने ऑप्शन ले रखा है उस पर अगर हायर थीटा डीके उनको देखने को मिल रहा है तो उतनी जल्दी उसकी वैल्यू कम होगी, और इसका मतलब है मोर मनी फॉर ऑप्शन सेलर्स बिकॉज दे विल ईट मोर प्रीमियम। जो मैंने आपको भी चीज बताई, प्रीमियम ज्यादा खाते हैं वो, इसीलिए उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। हमने अभी लोअर वैल्यू की बात करी, लोअर विक्स का क्या मतलब होता है, किसका दोस्त होता है, वो ऑप्शन बायर का दोस्त होता है, बिकॉज इट मींस मोर मनी लेस थीटा डीके। हायर विक्स में क्या होता है, हायर विक्स में ये होता है कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो ज्यादा पैसा बनाते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई होती है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है मार्केट में, जो इंडेक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी मूव कर रहे होते हैं, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, प्राइसेस वेरी बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो हमारे ऑप्शन के प्राइसेस होते हैं वो डीके मार देते हैं। डीके मार देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो ज्यादा प्रीमियम खाते हैं। खाने से मेरा मतलब क्या है, 100 का बेचेंगे, जल्दी से 90 हो गया, फिर 90 से 80 हो गया, 80 से 70 हो गया, तो उनका उन्होंने 100 का बेचा है तो जब वो 30 का खरीदेंगे, 40 का खरीदेंगे, 20 का खरीदेंगे तो उन्होंने प्रीमियम ज्यादा खाया। प्रीमियम ज्यादा क्यों खाया, थीटा डीके के कारण खाया उन्होंने प्रीमियम ज्यादा। ठीक है, अब हमने बात कर ली पूरी इंडिया विक्स के बारे में कि किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, किन लोगों को, बिल्कुल मैंने बेसिक में समझाया आपको। इसको लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, इनकी वैल्यूज का ये मतलब होता है, ये होता है, वो होता है, ये होता है। सो गाइस, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो वीडियो रहेगी, ये आपके लिए रहेगी वन स्टॉप वीडियो, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल, होल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन चेन, होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया विक्स एंड इट्स इंपैक्ट, कि आपका जो इंपैक्ट आता है इंडिया विक्स का वो ऑप्शन ट्रेड्स पे कैसे आता है, उसकी वैल्यू से क्या पता चलता है। एक सिंपल वीडियो बनाई है मैंने, बट सिंपल बट इंफॉर्मेटिव। अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, सो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको जो नॉलेज मिल रही होती है वो सिंपल होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, कि आप उसको एग्जैक्टली अपने ट्रेडिंग प्लान में, अपने ट्रेडिंग जर्नल में, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, उससे क्या नॉलेज ले रहे हो और उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। जो भी हमने अभी बातें करी, ऑप्शन बाइंग की बात करी, ऑप्शन सेलिंग की बात करी, कि कैसे ज्यादा पैसा किसका उस टाइम बनता है कि जब हायर वैल्यूज होती है, जब लोअर वैल्यूज होती हैं। अब हम दोबारा वापस इस पे आ जाते हैं। अभी जैसे हमने बात करी, वॉलेटिलिटी इज गुड फॉर ऑप्शन सेलर्स बट इज अ नाइटमेयर फॉर ऑप्शन बायर्स। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, हायर फ्लक्चुएशंस, हायर फियर, हायर थीटा डीके, मोर मनी फॉर ऑप्शन सेलर्स बिकॉज दे लीड मोर प्रीमियम। ठीक है, अब विथ चेंजिंग वैल्यूज ऑफ विक्स चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड प्लान। जैसे कि अभी हमने बात करी, मार्केट्स में पूरे साल जो इंडिया विक्स की वैल्यू होती है फ्लक्चुएट करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द चार्ट। अभी चार्ट लगा के दिखाऊंगा आपको कि कैसे फ्लक्चुएट करती है, कैसे इतनी बड़ी बड़ी जो कैंडल की जो टेल होती है, जो कैंडल की विक होती है हमारी, कितनी ज्यादा बड़ी बनती है उसमें, क्योंकि फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा होती है। एकदम गिरेगी 15 मिनट में, फिर दोबारा वापस रिकवर कर जाएगी, डिपेंडिंग कि मार्केट में क्या सेंटिमेंट चल रहा है, मार्केट में किस टाइप का हमारा फियर चल रहा है, उसके बारे में पूरी नॉलेज देती है हमें। अब इसमें हमें एक चीज और देखनी है, सडन चेंज इन इंडिया विक्स विल इफेक्ट योर ओपन पोजीशन।
अगर एकदम मान लो आपने बाइंग की ट्रेड ले रखी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आप बाइंग की पोजीशन में बैठे हुए हो, और अगर एकदम से जो विक्स का प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो गया, सो अगर विक्स का प्राइस बढ़ना शुरू हो गया तो मतलब फियर इंडेक्स जो हमारा इंडिया विक्स है वो ऊपर जाना शुरू कर दिया है, उसका क्या मतलब है, हायर वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है मार्केट में। हायर वॉलेटिलिटी से क्या होगा, हायर वॉलेटिलिटी से फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगी मार्केट में, फ्लक्चुएशन जब ज्यादा होंगी मार्केट में, सो आपको जो थीटा डीके देखने को मिलेगा, थीटा डीके आपका ज्यादा होगा। सो थीटा डीके ज्यादा होगा, आपने ऑप्शन बाइंग की ट्रेड रखी है, हो सकता है आपको लॉस हो सकता है आपको ना हो, बट जो आपके लॉस के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। सो इससे हुआ क्या, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो गई, लेस क्यों हो गई, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इंडिया विक्स। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, फ्लक्चुएशन बढ़ रही है, थीटा डीके बढ़ रहा है, सो आपका तो प्रॉफिट होगा, प्रीमियम ज्यादा जल्दी डीके करेगा और आप और ज्यादा प्रीमियम खाओगे। ठीक है, अभी हमने बात कर ली। सो एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपके दिमाग में कि अब इंडिया विक्स की वैल्यू है क्या, इंडिया विक्स की जो हमारी वैल्यू है गाइस वो कभी जीरो हो सकती है क्या, शून्य हो सकती है, कभी भी जीरो हो सकती है। तो गाइस द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, वो जीरो हो सकती है। वो जीरो किस केस में होगी, अब उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। वो जीरो तब होगी या तो जो भी आपका इंडेक्स है, इंडेक्स डबल हो जाए, सो उस टाइम पे वो जीरो हो जाएगी, जो कि कभी होगा नहीं। ठीक है, और अगर आपका जो इंडेक्स है, अभी हमने डबल होने की बात करी, ठीक है, और अगर मान लो आपका इंडेक्स की वैल्यू जीरो हो गई तब वो जीरो हो जाएगी। क्या ये दोनों केस कभी होंगे, सेम डे की बात कर रहा हूं मैं, नहीं होंगे ना, नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली जो इंडिया विक्स की वैल्यू है वो जीरो के पास जा सकती है, बट वो कभी जीरो नहीं होगी, नेवर। जो इंडिया विक्स की हमारी वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगी, जो कि हमने दो बातों की बात करी, इंडेक्स कभी डबल नहीं होगा, इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा। सो अगर ऐसे केसेस बनेंगे ही नहीं तो कभी हमारी जीरो की वैल्यू आएगी ही नहीं, जो हमारा इंडिया विक्स है। अब गाइस थोड़ा मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं इंडिया विक्स के, उसके बारे में बात करेंगे अब थोड़ा, जो हमारा इंडिया विक्स का पूरा चार्ट है। सो गाइस अभी जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो मैंने एक 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इंडिया विक्स का चार्ट लगा रखा है। सो एक काम करते हैं, अब आप एक चीज देख पा रहे हो, आज डेट क्या है गाइस, आज डेट क्या है, बताओ 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 बताओ। आज है हमारी 3 तारीख, ठीक है, 3 तारीख। अब हम 3 तारीख का लगा लेते हैं, करीबन 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 हमारी जो इंडिया विक्स थी उसकी जो ओपनिंग हुई थी आज, जो हमारी इंडिया विक्स की ओपनिंग हुई थी वो करीबन इस लेवल पे हुई थी ओपनिंग। ठीक है, सो हुआ क्या, आज वो गिरते जा रही है, गिरे 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 गिरे। अभी उसकी जो करंट वैल्यू चल रही है वो 14.2350 की चल रही है। जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी 14.5 के अप्रॉक्स थी, काफी गिर गई है। ठीक है, सो एक चीज आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो कि जो कॉन्स्टेंटली वैल्यूज चेंज हो रही हैं, कॉन्स्टेंटली वैल्यूज चेंज हो रही है, मतलब जो फियर है मार्केट में, जो फ्लक्चुएशन है वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। सो ओपनिंग प्राइस ये है और जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस हमारा ये चल रहा है, करंट प्राइस हमारा चल रहा है 14.2450। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो मार्केट है वो ओपन है, सो ये प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहेगा। सो क्योंकि हमारी वैल्यू 15 से अभी कम है, सो इसका क्या मतलब है, लेस वॉलेटिलिटी। ठीक है, जैसे कि हमने पूरी वीडियो में अपनी बात करी, लेस वॉलेटिलिटी है। ठीक है, लेस वॉलेटिलिटी मतलब लेस थीटा डीके, लेस वॉलेटिलिटी है, उसका क्या मतलब है, लेस थीटा डीके। क्यों, क्योंकि लेस फ्लक्चुएशंस हैं अभी इस करंटली। आपने एक और चीज देखी होगी गाइस, जब आप 2-3 दिन से ट्रेड कर रहे होगे, कि जो हमारी इंडिया विक्स है, भले ही हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी गिरे जा रहा है, बट जो हमारी इंडिया विक्स की वैल्यू है वो भी गिरे जा रही है। सो उसका क्या मतलब हुआ, यार मार्केट गिर रही है तो लोगों में डर भी बढ़ना चाहिए, बट डर तो बढ़ नहीं रहा लोगों में। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी, सो पीपल आर नॉट फियरिंग, उनको डर नहीं लग रहा। उनको डर इसलिए नहीं लग रहा, डर उनको क्यों नहीं लग रहा कि इतनी अच्छी रैली दी है, सो थोड़ा रिट्रेस भी मारेगी। सो रिट्रेस मारेगी तो इसका मतलब लोगों में डर नहीं है कि भाई थोड़ी बहुत तो गिरेगी, इतना बढ़ चुकी है, इतना अच्छा रिटर्न दिया हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी ने, तो थोड़ा तो रिट्रेसमेंट आएगी। सो इसी की वजह से आप देख पा रहे हो, भले ही 3 दिन से मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है, बहुत ही ज्यादा अच्छी। आप SGX निफ्टी जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है, उसकी जो क्लोजिंग थी एक टाइम पे वो इतनी ज्यादा गैप अप ओपनिंग दिखा रही थी, वो 22,050 का लेवल टच कर चुकी थी। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था उसने 22,000 का लेवल भी तोड़ दिया था। सो 2-3 दिन से मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया है।
अच्छा खासा फॉल आया है, 21,600 पे 600 के आसपास ट्रेड कर रही होगी इस टाइम निफ्टी, बट इतना गिरने के बाद भी हमारा जो इंडिया विक्स से ऊपर नहीं गया, लोगों का फियर नहीं बढ़ा। सो क्योंकि लोगों में अभी डर नहीं है। लोगों में डर क्यों नहीं है? क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न दिया, थोड़ा रिट्रेसमेंट भी लेगी। सो गाइज ये हमारा वनडे का चार्ट, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपको इसमें काफी बड़ी बड़ी इसमें आपको विक्स भी नजर आ रही होंगी। विक्स के मतलब क्या है? जो मेरी टेल्स हैं, टेल से मेरा मतलब क्या है? टेल से मेरा ये मतलब है, जैसे कि आप ये जो डंडियां देख पा रहे हो, जो मैंने अपनी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स वाली वीडियो में भी बताया था आपको, ये जो आप डंडियां देख पा रहे हो, जो इतनी बड़ी बड़ी डंडियां दिख रही हैं, ये जो हैं, ये जो इतनी बड़ी बड़ी डंडियां हैं, ये जो हैं, सो ये क्यों फॉर्म हो रही है? इसलिए फॉर्म हो रही है क्योंकि इंडिया विक्स इज अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वो खुद ही वॉलेटिलिटी इंडेक्स है भाई, तो वॉलेटाइल वो नहीं होगा तो और क्या होगा? अगर वही वॉलेटाइल नहीं होगा तो और क्या होगा भाई? यही वॉलेटिलिटी बताता है। सो इसलिए ये विक्स फॉर्म हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली हाई वॉलेटिलिटी, ठीक है। सो गाइस हमने वनडे का चार्ट पे बात कर ली। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जो हमारा इंडिया विक्स था, जब हमारी कोविड का वो जो पूरा सिनेरियो चल रहा था, सो उस टाइम मैंने आपको ये बताया था कि उसने 80 के ऊपर भी क्लोजिंग दी थी। वो उसकी जो वैल्यूज थी वो 80 के ऊपर भी गई थी। सो गाइस थोड़ा रियलिस्टिकली बात करेंगे। अब मैं आपको उसका चार्ट, अभी मैंने क्या किया है, मैंने 1 वीक पे चार्ट लगाया, थोड़ा चार्ट लोड होने में टाइम लग रहा है, लोड हो गया। वनडे पे हमने एनालिसिस कर लिया, अब 1 वीक पे चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा 1 वीक पे चलते हैं। मैं ड्राइंग्स हटा दूं आपके लिए, ड्राइंग्स हटा देता हूं तो आपको और आसानी हो जाए। रिमूव ऑल ड्राइंग्स, ठीक है। सारी ड्राइंग्स मैंने रिमूव कर दी हैं, ठीक है। अब 1 वीक के जो टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स फॉर्म हुई है, हर एक वीक की एक कैंडल फॉर्म हुई है। सो गाइज 2020 की स्टार्टिंग जनवरी मंथ से मई मंथ तक आप देख पा रहे हो कि जो हमारा हाई लगा है, कितनी बड़ी विक बनाई है। हाई क्या है हमारा? 85, अप्रोक्सीमेटली 85 का हाई लगा है। सो इस टाइम क्या सिनेरियो रहा होगा? इस टाइम ये सिनेरियो रहा होगा, सिंस at this time India VIX was at 85 approximately। इसका क्या मतलब है? वे मोर देन 35। इसका ये मतलब है उस टाइम जो हमारी मार्केट्स थी, देवर हाईली वॉलेटाइल। हाईली वॉलेटाइल मतलब, हाईली वॉलेटाइल का ये मतलब है मोर फ्लक्चुएशंस। मोर फ्लक्चुएशंस मतलब मोर डीके। सो मोर डीके का क्या मतलब है? मोर डीके का ये मतलब है हमारे जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनकी तिजोरी इस टाइम काफी ज्यादा भरी हुई थी, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी कि ऑप्शन सेलर्स जब इविक ज्यादा होते हैं तो ज्यादा पैसा बनाते हैं। ज्यादा पैसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो डीके होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर 15 से कम होता है इंडिया विक्स तो ऑप्शन बायर्स पैसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशंस कम होती हैं, वॉलेटिलिटी कम होती है, तो डीके नहीं होता है इतना। तो उस टाइम जो सेलर्स है उनका लॉस होता है, न्यूट्रल रहते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से और उन्होंने कौन सी ट्रेड ले रखी है। सो गाइज आई होप आपको ये मेरी शॉर्ट स्वीट और सिंपल वीडियो इंडिया विक्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिली होगी। मैं जितना हो सकता था मैंने उतनी कोशिश करी कि मैं उतनी ही इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव बनाऊं आपके लिए, ताकि आप इंडिया विक्स को देख के ट्रेड कर सको, इंडिया विक्स के बेसिस पे अपने ट्रेड्स कर सको पूरे साल। और ये अहमियत होती है और ये इंपॉर्टेंस होती है हमारे फियर इंडेक्स, जो हमारा फ्लक्चुएटिव इंडेक्स, फ्लक्चुएशंस बताता है, वो इंडेक्स इंडिया विक्स जो है हमारा, उसकी क्या अहमियत होती है और कैसे आपको उसको इंप्लीमेंट करना आपके ट्रेडिंग प्लान में, आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। विल बी बैक विद अनदर वीडियो। थैंक यू।